हेलो बच्चों। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संक्रांति मतलब पतंग उड़ाने का दिन। आज तो बहुत खुश हो गए और 2 दिन पहले से ही मम्मी के पीछे लग गए होगे, पापा के पीछे कि पतंग चाहिए, मांझा चाहिए, पतंग चाहिए। बिल्कुल, हमें हर त्योहार का आनंद लेना चाहिए। तो पतंग उड़ाते समय लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखनी है आप बच्चों को कि अपने बड़ों को अपने साथ रखिए, इससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। और तिल्ली के लड्डू वो भी जरूर खाने चाहिए। इसका भी एक कारण है कि तिल गर्म होती है और हमारे शरीर को वो गर्माहट देती है, हमें ऊर्जा मिलती है। और अभी तो ठंड का मौसम है, इसलिए गर्म चीजें खानी चाहिए। ठीक है, तो मैं वादे के अनुसार आज उपस्थित हूँ एक कहानी के साथ। एक बाल कहानी आपको सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है संक्रांति और पतंगबाजी। हुआ यूं कि 11 साल का बंटी देखता है कि उसकी मम्मी लड्डू बना रही हैं। वो देख के खुश हो जाता है, माँ लड्डू। माँ बोलती है, हाँ बेटा, 2 दिन बाद संक्रांति जो आने वाली है और ये तो तिल के लड्डू हैं। संक्रांति मतलब पतंग उड़ाने का दिन। वाह मम्मी, मैं तो पतंग उड़ाऊंगा, मुझे बड़ा मजा आता है पतंग उड़ाने में। देखता है कि उधर से पापा और उसके 15 साल का भाई रहता है पिंकू, वो आते हैं। तो वो अपने पापा के पीछे पड़ जाता है, पापा पतंग चाहिए, मांझा चाहिए, पतंग चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा अभी तो 2 दिन बाकी है, मैं कल आपको पतंग दिला दूंगा। वो शांत हो जाता है। दूसरा दिन आता है, वो दूसरे दिन फिर पीछे पड़ जाता है। इस बार अपने भैया के पीछे पड़ जाता है कि भैया मुझे पतंग चाहिए, मांझा चाहिए। भैया को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। बोलते हैं, क्या है तुम पतंग और मांझे के पीछे पड़े हो, तुम्हें उड़ानी तो है नहीं पतंग, उड़ानी तो तुमको आती नहीं है। और पतंग तो मैं उड़ाऊंगा। मैं जो 5 साल से मैं पतंगबाजी प्रतियोगिता में जीतता आ रहा हूँ, 5 साल हो गए मुझे जीतते हुए। इतना सुनते ही वो अपने भैया से कहता है, भैया पता है मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी कहती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बोले, चुप रहे बड़ाया घमंड वाला मम्मी का चमचा, चुप रहे। कोई नहीं, मैं तो जीतूंगा, देख लेना इस साल भी। तभी इसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा, इस बार भी प्रतियोगिता हो रही है और मैंने आपकी एंट्री फीस जमा कर दी है, आपका नाम लिखा दिया है। कुछ नहीं, दूसरा दिन होता है। उसके पापा बंटी के पापा बंटी को एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी पतंग भी ला के दे देते हैं और वो बड़ा खुश हो जाता है। तो बस सुबह सुबह वो तैयार हो जाता है कि माँ चलो आज तो मेला लगेगा, मैं तो वहीं पे मंगोड़े खाऊंगा और मेरे को घर पे कुछ भी नहीं खाना। सब लोग फिर वहाँ पे पहुँचते हैं मेले में, जहाँ देखते हैं बहुत भीड़ लगी होती है और अनाउंस होता रहता है कि पतंग, जिन्होंने पतंगबाजी जो प्रतियोगिता हो रही है पतंग उड़ाने की, उस पर जिन्होंने भी हिस्सा लिया हुआ है वो यहाँ पे मैदान में सब उपस्थित हो जाएं, अपने पतंग, माजा, चरखी और अपने चरखी जो पकड़ने वाला है आपका उसके साथ सब अपने अपने लग जाते हैं। और वहाँ पे अनाउंस ये भी होता है कि भाई जिन्होंने नाम नहीं लिखाया है वो आज नाम लिखा सकते हैं और एंट्री फीस भी दे सकते हैं। और इनाम प्रथम पुरस्कार है इसका 5,000 रुपये। अब ये सुनता है तो देखता है बंटी की उसका भाई खड़ा और अपने भाई से कहता है, भाई मैं आपकी चरखी पकड़ूं भैया? वो मना कर, हाँ खुद को तो संभाल नहीं पाता है, मेरी चरखी संभालेगा, चल हट, मैं खुद देख लूंगा, मेरा मेरा दोस्त है मेरी चरखी पकड़ने के लिए। बेचारा शांत हो जाता है, कुछ नहीं, चुपचाप हो जाता है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। और जैसे ही शुरू होती है प्रतियोगिता और पिंकू तो सबकी पतंग है, हाँ काटता जाता और जितनी बार पतंग जिसकी कटती है भयंकर खुश होता है और बिल्कुल मैं ही जीतूंगा वो सोच लेता है। सारी पतंगें कट जाती हैं लेकिन देखते हैं मैदान में पिंकू की और साथ में एक और पतंग उड़ती रहती है। वो सोचता है कि किसकी पतंग उड़ रही है जिसे मैं अभी तक काट नहीं पाया हूँ। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भीड़ के कारण किसी को दिखता नहीं है कि वो कौन है दूसरा जो ये पतंग उड़ा रहा है, जिसकी पतंग लहरा रही है आसमान में। सब सोच में पड़ रहे हैं, आज पिंकू जीतेगा कि ये या वो जो पतंग उड़ा रहा है। खैर, थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि पिंकू की पतंग कट जाती है। सब आश्चर्यचकित कि पिंकू की पतंग किसने काटी है। देखते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, देखते हैं कौन है। तो देखते हैं दूर एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है और जो बहुत गरीब सा फटे कपड़े पहना रहता है, उसके बाल बिखरे रहते हैं, लेकिन उसकी जो पतंग, जीत वाली पतंग, आसमान में बहुत खुशी खुशी लहरा रही होती है। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पिंकू को इस बच्चे ने हरा दिया। खैर, प्रतियोगिता खत्म होती है और विजेता वो बच्चा घोषित किया जाता है। उस बच्चे से नाम पूछा जाता है तो पता चलता है उस बच्चे का नाम है शंभू। तो वहां पे अनाउंस होते हैं कि भाई आज की पतंग प्रतियोगिता के विजेता हैं शंभू। तो वो शंभू को बुलाते हैं मंच पे और जो 5,000 रुपए की राशि होती है उसका चेक शंभू को देते हैं। तो वो बोलते हैं कि शंभू बोलता है, पहली बात तो मैं चेक नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास कोई अकाउंट ही नहीं है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आपको नगद दे देंगे। तो वो उसको नगद 5,000 रुपए देते हैं। फिर शंभू मना करता है कि नहीं, मेरे को पैसे अभी नहीं चाहिए। जो जिसने ये इसका हकदार मैं अकेला नहीं हूँ, इस इनाम का मेरा साथी भी है।
तो बोले अरे आपका साथी? बोले हाँ, जिसने मेरी चरखी पकड़ी थी। यदि वो मेरी चरखी को अच्छे से ढील नहीं देता समय समय पे, और तो मैं जीतता कैसे? तो बोलते चलो बुलाओ, क्या है उसका नाम, हम बुला देते हैं। बोले नाम तो मुझे नहीं पता। अरे तुम्हारी चरखी एक ने पकड़ी और तुम्हें आपको नाम ही नहीं पता उसका? बोलता है नहीं, मैं बुलाता हूँ उसको। तो आवाज लगाता है दोस्त आओ। तो देखते हैं कि उधर से बंटी की मम्मी बंटी को उसको व्हील चेयर पर लेकर आती रहती हैं। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पिंकू तो देखकर ही चौंक जाता है कि जिसे मैंने मना किया था उसने इसकी चरखी पकड़ी और इसे जिता दिया। खैर वो इनाम की राशि उन दोनों को आधी आधी करके दी जाती है, लेकिन बंटी मना कर देता है। कहता है ये पूरी राशि आप शंभू को दीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि हमेशा मदद ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तो मैं ये पूरी राशि मैं शंभू को देना चाहता हूँ। लेकिन शंभू से बोलते हैं कि शंभू तुम्हारी ऐसी हालत है, तुम कैसे प्रतियोगिता में शामिल हुई, तुमने इतनी फीस कैसे भरी? तो बताता है कि ये मेरे दोस्त ने, मैं खड़ा हुआ था और इसने देखा कि मेरे को पतंगबाजी प्रतियोगिता में, पतंग की प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो ये आया, इसने फीस जमा करी, अपनी मम्मी से पैसे लिए, फीस जमा करी, तब मैं ये पतंग उड़ा पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये राशि आधी आधी बंटवाई थी, लेकिन इसने मुझे दे दी। तो बोलते नहीं, इस पे तुम्हारा हक है, मैंने तो बस मदद की थी तुम्हारी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुमको पतंग उड़ानी है, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना और तुम्हारी ज़रूरत है। तो बोलता है हाँ, मेरी माँ बीमार है और मुझे इन पैसों से मेरी माँ का इलाज कराना है। सब लोग खूब तालियां बजाते हैं, बंटी की बहुत तारीफ करते हैं कि कितना छोटा है और कितना अच्छा इसने काम किया। खत्म होती है, शंभू को वो लोग साथ लेते हैं और मेले में पहले शंभू को भी खूब मंगोड़े खिलाते हैं, तिल के लड्डू खिलाते हैं, उसको जो खाना रहता है कराते हैं और उसको नए कपड़े भी दिलवाते हैं। उसके बाद वो लोग उसको उसके घर छोड़ने जाते हैं। तो जब उसके पापा, बंटी के पापा बोलते हैं शंभू की माँ से कि आपके बेटे ने ये राशि जीती है और आप अपना इलाज कराइए और अपने बेटे को पढ़ाइए। उसकी माँ बोलती है हम कैसे पढ़ा सकते हैं, या तो हम खा सकते हैं या इसे मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो बंटी के पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, इसकी पढ़ाई का खर्चा आज से मैं उठाऊंगा, जब तक ये पूरी पढ़ाई नहीं कर लेता, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता। उसकी माँ बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलती है, शंभू भी उनको थैंक यू बोलता है, और उसके बाद वो लोग सब घर वापस आ जाते हैं। घर आते हैं तो सबसे पहले पिंकू बंटी से माफ़ी मांगता है। कहता है बंटी मुझे माफ़ कर दो मेरे बर्ताव के लिए, और जो मैंने अहंकार किया था, अपने पे घमंड किया था, तुमने सही बोला था, घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, और मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वो अपने भाई से कहता है नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरे को गले लगा लीजिए। और वो दोनों भाई आपस में गले जो मिलते हैं और हंसते हैं और खुश होते हैं। और तभी मम्मी तिल्ली के लड्डू लाती है तिल के, और दोनों भाइयों को तिल के एक साथ लड्डू खिलाती है और गले से लगा लेती है। तो कहानी खत्म। तो क्या शिक्षा मिलती है इससे? सबसे पहली बात तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो बताइए कैसी लगी ये आज की ये बाल कहानी संक्रांति और पतंगबाजी? आप कमेंट करके हमें इसमें बताइएगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, कहानी पसंद आई हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिएगा। अब बहुत जल्दी हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय।